बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका जी। आज हम शामी कबाब तैयार कर रहे हैं चने की दाल के बगैर। चने की दाल की जगह हम इसमें क्या ऐड करेंगे तो चलें इसमें देखते हैं। टिप्स बताऊंगी बहुत ही अच्छे शामी कबाब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है और इसके अंदर मैं 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दूंगी। 2-3 जब्बे इसके अंदर लहसुन के चले जाएंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं कुटा हुआ अदरक इसके अंदर ऐड करूंगी और एक बहुत छोटे साइज का प्याज लिया है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून के करीब नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, 5 अदद लौंग और 2 छोटी दालचीनी की स्टिक हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम चिकन में डाल देंगे। चिकन को डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें और जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट होगा आपने इसको कवर करना है और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 40 to 45 मिनट्स तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है कि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए और इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए जी। तो 45 मिनट्स के बाद ये देखें मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। पानी मेरे पास ड्राई हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। मैंने आधा किलो के करीब चिकन लिया था। मैं इसके अंदर आधा किलो के करीब ही उबले हुए सफ़ेद चने ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब आप यहाँ पर चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इस मिक्सचर को कूट सकते हैं या फिर चाहे तो चॉपर के अंदर डालकर इसको आप चॉपर के अंदर डालकर आप इसको चॉप कर लें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। मैं इसको चॉप करूंगी लेकिन बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करूंगी, हल्के हल्के चिकन के रेशे जो हैं वो रहने दूंगी, इतना ही बस उसको हम चॉप करेंगे जी। तो ये देखें मैंने शामी कबाब का सारा मसाला चॉप कर लिया है। इसके अंदर अब मैं 1 अदद अंडा ऐड करूंगी और साथ ही थोड़ी चॉप की हुई प्याज इसके अंदर चली जाएगी। अंडा डालने से पहले आप मसाले के अंदर नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है तो आप इसके अंदर मज़ीद अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें और प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसको कबाब की शेप दे दें। कबाब की शेप आप इसको दे दें 2 तरह से। अब आप इसको फ्राई कर सकते हैं। कबाब की शेप देकर आप इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो आप उस बॉक्स में से निकाल कर इसको जिपलॉक बैग के अंदर डालकर भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इसको अंडा लगाकर फ्राई करें, लेकिन अगर आप इसको अंडा लगाकर फ्राई नहीं भी करेंगे तो कबाब बहुत मज़ेदार इसी तरह से बगैर अंडे के फ्राई हो जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया है। कबाब को आप बस फ्रीजर में से निकालें, उनको डिफ्रोस्ट कर लें या फिर थोड़ी देर बाहर पड़ा रहने दें और तवे के ऊपर ऑयल में डाल दें। बहुत ही मज़ेदार कबाब फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने कबाब जो है वो बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक मैं आपको सिंपल फ्राई कर दिखाऊंगी, दूसरा मैं आपको अंडा लगाकर फ्राई करके दिखाऊंगी जी। तो ये मैंने पैन के अंदर गर्म की है, ऑयल के अंदर डाल दिए हैं कबाब बगैर अंडे के और ये यहाँ पर मैं अंडा लगाकर फ्राई करूँगी। आप देख लें दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल नहीं टूटे, इनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप इनको बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। बनाकर आप इनको 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, आप बनाएं और आप इसको स्टोर कर लें, बहुत ही मज़ेदार से कबाब ये बनेंगे। ये है कि अंडे की क्वांटिटी अगर आपने 1 किलो के करीब चीज़ें ली हैं तो उसके अंदर आप 1 अंडा डाल दें और अगर आप 2 किलो का सामान है तो उस हिसाब से आप अंडे को बढ़ा दें। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने फ्राई किया है, आ चुका है। अंडे वाला कबाब और बगैर अंडे वाले शामी कबाब हमारे पास रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।